क्वाड्रेचर यानी क्षेत्रकलन क्या होता है, इसकी डेफिनेशन भी आती है शॉर्ट क्वेश्चन में, है ना। क्वाड्रेचर क्या होता है? द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग द एरिया इनक्लोज्ड बाय प्लेन कर्व्स इज कॉल्ड क्वाड्रेचर। कोई भी प्लेन कर्व है उसका अपन एरिया फाइंड कर रहे हैं, जो बाउंडेड एरिया है वो इनक्लोज हो रहा है, उसका जो एरिया फाइंड करने का प्रोसेस होता है उस प्रोसेस को अपन क्या बोलते हैं? क्वाड्रेचर यानी क्षेत्रफल। जैसे ये कर्व है, इसका एक्स एक्सिस के साथ बाउंडेड एरिया ले रहे हैं अपन, ये एक्स एक्सिस, और ये दो ऑर्डिनेट्स हैं, ये कर्व, ये एक्स इक्वल्स टू ए, एक्स इक्वल्स टू बी। इस कर्व का एक्स एक्सिस से बाउंडेड एरिया लें तो वो क्या होगा? ये कर्व है कार्टेशियन फॉर्म में y इक्वल्स टू एफ एक्स, और एक्स एक्सिस एंड एक्स इक्वल्स टू ए, एक्स इक्वल्स टू बी के द्वारा बाउंडेड। बाउंडेड यानी एक परिबद्ध यानी एक बंद एरिया, वो कितना होगा? यहाँ x a से स्टार्ट हो रहा है, ये लोअर लिमिट होगी x की a और अपर x इक्वल्स टू b, और ये x की लिमिट है जब, तो यहाँ y आ जाता है, y dx, और जब अपने y की लिमिट होगी तो x dy हो जाएगा। जिसकी लिमिट होती है उसी के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करते हैं। तो x की लिमिट है तो x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन, y है तो y के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन। ये था सिंपल कार्टेशियन कर्व। ये अपने पास ऑर्डिनेट्स है, जो भुज है x इक्वल्स टू ए, x इक्वल्स टू बी, इनका x एक्सिस के द्वारा बाउंडेड एरिया निकालने का फॉर्मूला ये अपन ने 11th 12th में भी पढ़ चुके हैं अपन ये फॉर्मूला। फिर एक कॉमन एरिया ऑफ टू कार्टेशियन कर्व, दो कार्तीय वक्रों का उभयनिष्ठ क्षेत्रफल, कि एक कर्व है y इक्वल्स टू f1x, क्लियर। इससे पूरा x एक्सिस के साथ कैसा एरिया बनाया ये, और दूसरा कर्व है y इक्वल्स टू f2x, उससे कौन सा बना है? नीचे वाला। तो दोनों का कॉमन क्या है, जो जिसमें दोनों आने चाहिए, ये कॉमन एरिया। दोनों का अपन क्या बोल रहे हैं? एक्स एक्सिस के द्वारा एरिया बोल रहे हैं कि एक्स एक्सिस के द्वारा कॉमन एरिया क्या होगा? ये जो है इसमें दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट AC और BD है, तो ये मैंने परपेंडिकुलर लाइन ले ली, x इक्वल्स टू ए, ये x इक्वल्स टू बी। तो ये एरिया कहाँ से कहाँ तक है? A से B तक। ये आ जाएगा कॉमन एरिया कॉस y इक्वल्स टू f1x एंड y इक्वल्स टू f2x के बीच कॉमन एरिया। क्या हो जाएगा? दोनों में लिमिट सेम a टू b, ये x की लिमिट। ज्यादा किससे बनाया? x एक्सिस के साथ, ऊपर वाले ने। ऊपर वाला कौन है? f1x। नीचे वाला f2 ने x एक्सिस के साथ कौन सा बनाया? ये वाला। तो ये पूरे में से अगर ये हटा देंगे तो ये आ जाएगा कॉमन एरिया। तो ये f2x और ये dx। इसको यूं भी लिख सकते हैं, a टू b f1x dx माइनस a टू b x dx। ये आ गया दो कर्व के बीच के कॉमन एरिया के फॉर्मूले की कंडीशन। हाँ, अब ये दे रखा है गिवन इक्वेशन ऑफ कर्व। सबसे पहले कर्व की ट्रेसिंग करनी पड़ेगी, है ना। मेन पॉइंट्स लेंगे कि सिमेट्री किसके रेस्पेक्ट में, एसिम्प्टोट पॉइंट्स, है ना। वो पॉइंट्स लिखना चाहो तो लिखो, या शॉर्ट फॉर्म में जो जो कंडीशन है वो लिखेंगे। सबसे पहले किसकी कंडीशन है? सिमेट्री सममिति कर्व की क्या है? y की पावर इवन है, तो कर्व किसके सिमेट्रिक है? x एक्सिस के। तो कर्व फर्स्ट x एक्सिस के सिमेट्रिक है। क्लियर? ये सिमेट्रिक y के लिए होगा नहीं, x की पावर इवन नहीं है, दोनों की पावर भी इवन नहीं है। और फिर अपन x और y को आपस में बदल के देखें, क्या x की जगह y रखे, y की जगह x, कर्व बदल रहा है ना, कर्व चेंज हो रहा है ना। कर्व चेंज नहीं होता है तो y इक्वल्स टू x के सिमेट्रिक होगा। फिर x की जगह माइनस x और y की जगह माइनस y रखें, कर्व चेंज हो जाएगा,
है ना, अपोजिट क्वाड्रेंट के सिमेट्रिक नहीं है। y इक्वल्स टू माइनस एक्स, एक्स की जगह माइनस वाई, वाई की जगह माइनस एक्स, वापस चेंज हो रहा है। तो ओनली कर्व किसके सिमेट्रिक है, एक्स एक्सिस के। क्लियर। फिर एसिम्प्टोट, यहाँ ओरिजिन क्या होगा, x 0 रखने पर या y 0 रखने पर x 0 है क्या, y 0 रखा, क्या आ जाएगा, तो x क्या है, नॉट इक्वल टू 0। x क्या है की वैल्यू 0 नहीं है, तो इसका मतलब कर्व ओरिजिन से पास नहीं होता। या फिर कर्व की इक्वेशन में कांस्टेंट टर्म होती है, तभी ये कांस्टेंट आ रही है, तो वो ओरिजिन से पास नहीं हो रहा है, इसलिए कर्व 0 0 से पास नहीं होता। ट्रेसिंग हो तो पूरा सॉल्व करके बताना, इसमें अपन मेन पॉइंट्स लेंगे, पास नहीं होते। अपन ने पूरा पढ़ा ट्रेसिंग वाला चैप्टर, है ना। तो ये कर्व 0 0 से पास नहीं होता है। फिर एसिम्प्टोट्स, उसकी अनंत स्पर्शियां क्या होगी, किसकी वैल्यू निकालेंगे, y की कि x की, y की पावर इवन है, तो y आ जाएगा प्लस माइनस 2a, ये 2a माइनस एक्स अपॉन एक्स। x की क्या वैल्यू रखे हैं कि y इनफाइनाइट हो जाए, इसके डिनोमिनेटर को 0 रखो, ये डिनोमिनेटर उसका हर 0 रखा, y इंफिनिटी, तो x इक्वल्स टू 0 क्या है, कर्व की एसिम्प्टोट। पॉइंट्स कि वो एक्सिस को कहाँ मिल रहा है वो देखें, पुटिंग y इक्वल्स टू 0 इन इक्वेशन फर्स्ट, तो क्या आ जाएगा, x कितना हो जाएगा 2a, क्लियर। और y ये रखे अपन, x 0 रखने पर y की कंडीशन ही नहीं आएगी, तो एक्सिस को ओनली एक ही पॉइंट पे मिल रहा है, किस पे, 2a 0 पे। इन कंडीशन से डायरेक्ट कर्व बनाएंगे, ट्रेसिंग में बोलेगा तो बीच के पॉइंट्स पे लेना, इस पे डायरेक्ट ही बनाएंगे। ये x और ये y, हाँ अब अपन देखें इसमें एसिम्प्टोट कौन सी है उसकी, x 0, ये x 0, ये एसिम्प्टोट। पॉइंट का है ये 2a। ध्यान से देखना, जब भी कर्व एसिम्प्टोट है तो कर्व उस पॉइंट से स्टार्ट हुआ है, एसिम्प्टोट को इनफाइनाइट में मिलता है, एसिम्प्टोट वही होती, तो यहां से स्टार्ट हो जाएगा, ये इनफाइनाइट में मिलेगा। सिमेट्री एक्स एक्सिस के रेस्पेक्ट में जो ऊपर शेप बना वो नीचे बना, डायरेक्ट बनाएंगे, बाकी इसमें इसका रीजन ये निकालने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट ही ये 0 0 और 2a 0। जो अपन ने फॉर्मूला पढ़ा है कर्व का एक्स एक्सिस के साथ एरिया पढ़ा है, यानी या तो ऊपर वाला निकलेगा या नीचे, अपना टोटल कौन सा है, कर्व उसके एसिम्प्टोट के बीच का एरिया ये। तो अगर मैं ये ऊपर वाला निकाल लूं तो लिमिट क्या आएगी, 0 से 2a y dx, ये ऊपर वाला निकलेगा, कर्व ने एक्स एक्सिस के साथ कितना बनाया नहीं, जो ऊपर वाला है वही नीचे वाला, तो डबल हो जाएगा यहाँ पे, क्लियर। तो उसके अकॉर्डिंग कंडीशन निकाल लें। क्या आ जाएगा, जरूर लिखना, या तो रिक्वायर्ड एरिया लिखो जो अभिष्ट क्षेत्रफल है, या कर्व एंड उसके एसिम्प्टोट x इक्वल्स टू 0 के बीच का एरिया जो क्षेत्रफल है ना, तो ट्वाइस क्यों लिखा, ऊपर वाला जो आएगा वही नीचे वाला होगा, डायरेक्ट पूरा नहीं निकल सकता। जो ये फॉर्मूला पढ़ा है अपन ने कर्व और एक्स एक्सिस के बीच के एरिया का पढ़ा है, तो ट्वाइस एक्स की लिमिट कहां से स्टार्ट हुई, 0 से 2a और y dx, और डबल हो गया, यानी नीचे वाला भी वही रह गया। नीचे वाला एरिया, नीचे वाले की कंडीशन नेगेटिव होती है बट एरिया हमेशा पॉजिटिव होता है, तो ये ट्वाइस ऑफ ये कंडीशन, ट्वाइस 0 से 2a, y की वैल्यू क्या आ जाएगी अपने पास, 2a पॉजिटिव लेंगे क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में y पॉजिटिव है, 2a अंडर ऑफ 2a माइनस एक्स अपॉन एक्स, और वो dx की कंडीशन, क्लियर। इसके अकॉर्डिंग अपन कंडीशन फाइंड कर लें। जब कांस्टेंट माइनस वेरिएबल है तो अपन वेरिएबल को क्या लेंगे, इस कांस्टेंट की फॉर्म में,
और साइन स्क्वायर या कॉस स्क्वायर, कोई सी भी कंडीशन ले सकते हैं। तो x क्या ले लें, 2a साइन स्क्वायर थीटा। अगर यहाँ प्लस है तो मैं साइन स्क्वायर ले लेंगे, माइनस होगा तो कॉस स्क्वायर ले लो। x 2a साइन स्क्वायर, ये कब लेते हैं, जब कांस्टेंट माइनस वेरिएबल। तो मैं यहाँ x को a साइन स्क्वायर थीटा लेट करूंगी, यहाँ 2a तो 2a साइन स्क्वायर थीटा। अब dx क्या आ जाएगा, 2a साइन स्क्वायर का 2 साइन थीटा और साइन का कॉस थीटा और थीटा का डी थीटा। फिर लिमिट्स क्या आ जाएगी, x, ये x की लिमिट है। जब अपन इसको दूसरे वेरिएबल में चेंज करा रहे हैं, x 0 है तो क्या आ जाएगी कंडीशन, थीटा भी कितना हो जाएगा 0, साइन 0 0। x 2a, यहाँ रखा 2a, 2a से 2a कैंसिल, साइन स्क्वायर थीटा 1, तो साइन थीटा भी 1, किस पे 1 होता है, पाई बाई 2 पे। तो ये इसकी लिमिट आ गई 0 से पाई बाई 2। यह आ जाएगा 0 से पाई बाई 2। ध्यान से देखना, ये 4 है, इधर रखा अपन ने अंडर ऑफ 2a माइनस 2a साइन स्क्वायर थीटा, और इधर x की जगह रखा 2a साइन स्क्वायर थीटा, और dx की जगह क्या आ जाएगा अपना 4a cos थीटा d थीटा। ये 2a कॉमन निकलेगा, कैंसिल हो जाएगा, ये 4a 16a स्क्वायर, क्लियर। और ये 0 से पाई बाई 2, 2a 1 माइनस साइन स्क्वायर यानी कॉस स्क्वायर, अंडर में कॉस स्क्वायर है तो कॉस, अपॉन साइन स्क्वायर से साइन, और ये साइन थीटा कॉस थीटा डी थीटा, ये कैंसिल। अब कॉस स्क्वायर थीटा अभी तो मैं डायरेक्ट बता रही हूँ, बट अगर 0 से पाई बाई 2 साइन की पावर m थीटा कॉस की पावर n थीटा हो तो गामा फंक्शन से करेंगे, वो इजीली सॉल्व होता है ना। बाकी इधर अपन कर लें, कॉस स्क्वायर है तो क्या आ जाएगा, कॉस स्क्वायर के लिए क्या आ जाएगी 1 प्लस कॉस 2 थीटा अपॉन 2 डी थीटा। अगर कॉस क्यूब होता तब भी फॉर्मूला लगा जाता, बट कॉस की पावर 4 होता तो नहीं होता, गामा फंक्शन से करते हैं। यहाँ डिमोड से भी होता है बट वो बहुत लेंथी हो जाता है दमायर प्रमेय से। तो अपन जब 0 टू पाई बाई 2 हो, साइन की पावर m थीटा कॉस की पावर n थीटा गामा फंक्शन से करेंगे। ये हो गया 8a स्क्वायर 1 का थीटा, और ये साइन 2 थीटा अपॉन 2, और लिमिट 0 से पाई बाई 2। ध्यान से देखना, 8a स्क्वायर थीटा की जगह रखा पाई बाई 2, इधर रखेंगे तो साइन पाई, थीटा की जगह पाई बाई 2 रखा, 2 से 2 कैंसिल हुआ, साइन पाई यानी 0। लोअर लिमिट रखी थीटा की जगह 0 तो 0, फिर लोअर लिमिट यहाँ रखी साइन 0 यानी 0, तो टोटल वैल्यू क्या आ गई 4a स्क्वायर। ये एरिया आ गया अपने पास, कर्व और उसकी एसिम्प्टोट के बीच का एरिया। हाँ, ये 4a स्क्वायर पाई। गिवन इक्वेशन ऑफ कर्व है y स्क्वायर a माइनस एक्स क्यूब। कर्व और उसकी एसिम्प्टोट के बीच का एरिया निकालना है। सबसे पहले देखिए सिमेट्री है ना, पहले कर्व ट्रेस करना पड़ेगा। y की पावर इवन है यानी x एक्सिस के, डायरेक्ट बस लिख दो x एक्सिस के, सिमेट्रिक है ना, ओनली x एक्सिस के, x की पावर इवन है ही नहीं, दोनों के भी नहीं आएगा ना y एक्सिस के, क्लियर। सिमेट्री में एक ही कंडीशन आ जाएगी। इन क्वेश्चन में मोस्टली एक ही एक्सिस के सिमेट्रिक हो गया ना, यह आ गया सिमेट्री। फिर अब अपन देखें ओरिजिन मूल बिंदु से गुजरता है नहीं गुजरता है, y 0 पे x कितना है 0, तो कर्व 0 0 से पास होता है। फिर एसिम्प्टोट, टेंजेंट लाइन निकालने की जरूरत नहीं है, अपन ने पढ़ा था 0 0 पे टेंजेंट लाइन भी होती, यहाँ टेंजेंट लाइन का रूल नहीं। एसिम्प्टोट कैसे निकाले, बाय इक्वेशन फर्स्ट, y कितना हो गया प्लस माइनस एक्स क्यूब अपॉन a माइनस एक्स, क्लियर।
तो यहाँ क्या वैल्यू रखे x की कि y इन्फिनिटी आ जाए, ये 0, कि a माइनस एक्स इक्वल्स टू 0, यानी x a है, देन y कितना होगा, इनफाइनाइट। क्लियर? तो कर्व की एसिम्पटोट क्या होगी, x इक्वल्स टू a। सो कर्व की एसिम्पटोट x इक्वल्स टू a। पॉइंट्स यानी y जीरो, x एक्सिस पे पॉइंट निकालना है, y 0 रखने पर x कितना आया, 0। ऐसे ही x 0 रखे हैं अपन तो क्या आएगी y की वैल्यू, अपन ने पहले y 0 रखा, x 0 रखे, ये रखा तो y भी कितना आएगा, 0। ओनली x एक्सिस पे पॉइंट कौन सा है, 0 0। कर्व ट्रेस करें, ये x ओ ये y की कंडीशन, ये x डैश, ये y डैश रहना चाहिए, x डैश, ये y डैश। अब कर्व 0 0 से पास होता है, तो क्लियर। और एसिम्पटोट कौन सी है उसकी, x इक्वल्स टू a। तो 0 0 से कर्व एसिम्पटोट पे जाएगा, एसिम्पटोट पे कर्व हमेशा कहाँ मिलता है, इनफाइनाइट पे। तो ये यहां से गया, ये इनफाइनाइट पे। सिमेट्री दोनों एक्सिस के रास्ते में, जो ऊपर शेप बना वही नीचे शेप बनेगा। मैंने अगर यूं मोड़ दिया तो ये एसिम्पटोट होगी नहीं, यानी कर्व इधर जा रहा है। एसिम्पटोट पे वो इनफाइनाइट पे कर्व की टेंजेंट लाइन क्या होती है, उससे परपेंडिकुलर डिस्टेंस 0। ये तो कर्व और एसिम्पटोट के बीच का एरिया क्या होगा, ये आ जाएगा। तो कर्व फर्स्ट एंड उसकी एसिम्पटोट x इक्वल्स टू a के बीच का एरिया। क्या हो जाएगा, जो ऊपर एरिया है ये 0 से a तक गया, ये पॉइंट कैसा है, a 0। तो कर्व का x एक्सिस के साथ एरिया कौन सा होगा, पहले ये वाला निकलेगा, यानी 0 टू a y dx। जो ऊपर वाला है वही नीचे होगा, ये डबल कर दो इसको। इसमें अपन y की वैल्यू रख दें, क्या होगा, ट्वाइस 0 टू a, y कितना था अपना, x क्यूब x dx, है ना। पॉजिटिव ले रहे हैं क्योंकि ऊपर वाला ले रहे हैं ना। मान लो तुमने माइनस ले भी लिया तो मॉड ले लो, क्लियर, क्योंकि एरिया पॉजिटिव होता है। अब अपन ले x क्या लें, अंडर ऑफ a माइनस एक्स आ रहा है, x इक्वल्स टू a साइन स्क्वायर, कॉस स्क्वायर भी ले सकते हैं, बाकी इन जनरल माइनस हो तो कॉस स्क्वायर ले लो। dx क्या हो जाएगा, a साइन स्क्वायर का 2 साइन थीटा कॉस थीटा डी थीटा। क्लियर। लिमिट्स, x 0 है तो थीटा भी क्या हो जाएगा, 0, है ना। साइन थीटा 0 0 पे होता है। x अपन a ले लें तो थीटा कितना हो जाएगा अपना, a से कैंसिल हुआ, साइन थीटा 1 किस पे होगा, पाई बाय 2 पे। तो ये एरिया आ जाएगा रिक्वायर्ड एरिया, ट्वाइस थीटा 0 टू पाई बाय 2, x की जगह रख दिया अपन ने a साइन स्क्वायर थीटा, तो ये एक क्यूब साइन की पावर 6 थीटा, और ये a माइनस एक्स, तो क्या आ जाएगा, a बार 1 माइनस साइन स्क्वायर यानी कॉस स्क्वायर, और dx की जगह आ गया 2a साइन थीटा कॉस थीटा डी थीटा। 2 ये इससे कैंसिल हो जाएगा, a स्क्वायर आ जाएगा, ये अंडर रूट से बाहर आएगा तो a, और साइन की पावर 6 से साइन क्यूब, कॉस स्क्वायर से कॉस, और ये 2a साइन थीटा डी थीटा।
कॉस से कॉस की कंडीशन। अब इसको सॉल्व करें तो क्या फॉर्म आ जाएगी, 4a² 0 to π/2 साइन की पावर 4 थीटा डी थीटा। क्या इसका फॉर्मूला है अपने पास? नहीं है। ध्यान से देखना, अब गामा फंक्शन क्या होता है, ये 0 to π/2 कॉस की पावर n थीटा डी थीटा क्या होता है, गामा m+1/2 गामा n+1/2, ये ब्रैकेट आ जाएगा 2 गामा m+n+2। क्लियर? गामा कैसे ओपन होता है, गामा n+1 होता है तो n गामा का यूज कब करते हैं, फैक्टोरियल में नेगेटिव वैल्यू हो या फ्रैक्शन में वैल्यू हो वो नहीं निकाल सकते हैं, इसलिए वो गामा फंक्शन बन गया। तो गामा n+1 n गामा n, और यही होता है अगर फैक्टोरियल में ले रहे हो तो फैक्टोरियल n होता है, एक कम होता है फैक्टोरियल में। तो किसी भी गामा को ओपन करने के लिए 1 की फॉर्म होनी चाहिए। जैसे मेरे को गामा 5/2 ओपन करना है तो क्या लिखेंगे, 3/2 + 1। तो ये कितना आ जाएगा, n कितना हो गया 3/2 और ये गामा 3/2। वापस 3/2 को क्या लिखोगे, हाफ + 1 तो क्या आ जाएगा 1/2, ये गामा हाफ। और गामा हाफ कितना होता है, √π। 3/2 1/2 गामा हाफ की वैल्यू √π। जैसे मेरे को गामा 9/2 ओपन करना है, ध्यान से देखना, दो कम से स्टार्ट करो, 7/2 दो कम करते जाओ, 5/2 3/2 1/2 और गामा। जैसे फैक्टोरियल में 1 तक जाता है, इस पे ये फ्रैक्शन में है तो इस फॉर्म में होगा। तो 7/2 5/2 3/2 1/2 गामा हाफ यानी √π। यहाँ अपन देखें 4a², m कितना है 4, कॉस की पावर है क्या, कुछ नहीं है यानी 0। तो क्या आ जाएगा, गामा 4 + 1/2 गामा 0 + 1/2 और 2 गामा m कितना है 4, n कितना है 0 + 2। यूं नहीं, गामा को मैं यहां तक लेके जाऊं फिर ब्रैकेट आ जाता है, और अपॉन 2 ये कंडीशन। तो ये आ गया 4a², ये आया गामा 5/2 गामा 1/2 और ये कितना हो गया 4 + 6, उसके अकॉर्डिंग कंडीशन ले। यहाँ 2 लिखना, 2 गामा m+n+2 अपॉन 2 है ना, तो ये आ जाएगा अपॉन 2। तो 2 गामा ये 4 + 2 यानी 6/2 यानी गामा 3। इसको सॉल्व कर ले, वो अपना आ जाएगा सॉल्यूशन। क्लियर? तो इसको कैसे सॉल्व करोगे, 4a², ध्यान से देखना, गामा 5/2 डायरेक्ट लिखो, 3/2 दो कम से स्टार्ट करो, 1/2 गामा हाफ आएगा √π। ये गामा 5/2 का गामा हाफ यानी √π। और 2 जब इसमें गामा में सिंबल 1 2 3 हो फैक्टोरियल में चेंज करा दो। गामा n+1 क्या होता है, फैक्टोरियल n, यानी ये कितना होगा फैक्टोरियल 2। ये कैंसिल हो जाएगा, 4 से 4 कितना आ गया 3/4 πa², ये अपना एरिया आ जाएगा। गामा फंक्शन की कंडीशन है 0 to π/2 होना चाहिए, साइन की पावर m थीटा कॉस की पावर n थीटा डी थीटा। m और n पॉजिटिव वैल्यूज भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है, 0 भी हो सकती है, फ्रैक्शन में भी हो सकती है। क्लियर? तो जब यहाँ कॉस की कंडीशन नहीं है तो मैं इसको यूं लिख सकती हूँ, कॉस की पावर 0 थीटा डी थीटा। तो m4 हो गया, m0 हो गया, और लिमिट 0 से π/2 ही होनी चाहिए, तभी अप्लाई कर सकते हैं।